नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई बफ पर क्या फैसले तो कुछ आए नहीं, मगर क्या हुआ उस पर। और दूसरी, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के यहाँ फॉरेन फंडिंग को लेकर सीबीआई की रेड पड़ी है। खबरें तो बहुत सारी है। खबरें तो आज उपराष्ट्रपति ने फिर सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम किया। तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ राज खोले हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम मुसीबतों में हैं, और बंगाल में हुई हिंसा का व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हो रहा है देश में। चूंकि खबरें इतनी सारी है कि सबको समेटना मुश्किल है, इसलिए हमने दो खबरों पर ही चर्चा करने का सोचा है। और इस पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहली चर्चा तो सुप्रीम कोर्ट की होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया, और मैं इस खबर को जानने के लिए जब तमाम जगह पर स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसा लगा मानो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। और तो पहला तो आपकी ये रिएक्शन, हम पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इन सब चीजों की? सर इसमें जो है इतना ज्यादा, आपने एकदम सही कहा सर, इतना ज्यादा फैलाया गया कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एकदम फैसला दे दिया और बहुत बड़ी जीत हो गई जो वक्फ बोर्ड संशोधन के जो विरोधी हैं लोग, उन लोगों की। लेकिन ये जो एक बहुत ही अच्छे वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका मैं कई मीडिया चैनलों पर देख रहा था कि उन्होंने स्पष्ट सब चीज किया कि बिल्कुल इस तरह का कोई आदेश नहीं पारित हुआ है और कोई आदेश नहीं दिया गया है। बल्कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने जरूर कहा कि बहुत सी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, और तब हम कुछ ठोस चीज कोर्ट के सामने ला सकते हैं। तो उसके तहत तय हुआ कि ठीक है, 5 मई को 2 बजे से फिर से हियरिंग होगी, यानी एक सप्ताह नहीं, कितना मतलब कुछ समय दिया गया। तो 5 मई ये को एक होगी अगली सुनवाई, 5 मई को होना तय हुआ है। और आप हाँ जिसका संदर्भ दे रहे हैं, दरअसल हाँ आज हाँ सुश्री तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने जो पहले बॉल पर ऐसा छक्का मारा कि सीजीआई संजीव खन्ना हक्के बक्के रह गए। जो वो कल तक बोल रहे थे कि मैं ऑर्डर दूंगा, जब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि लाखों से ऊपर हमने कंप्लेन सुनी है, संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद ये कानून पास किया गया है, ये ऐसे नहीं किया गया है, और 73 फाइल आई है, तो इसको देखने समझने का भी तो समय चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको अब कह दिया है उन लोगों को जो वक्फ कानून के समर्थक हैं, उनको जो याचिका लगाए हैं कि सिर्फ 5 पे हम सुनवाई करेंगे, आप लोग आपस में मिलके क्लब कर लो। तो अब केवल 5 मामले पे सुनवाई होगा। 5 लोग अब उनको तय करना है कि कौन कौन आएंगे। बट नेचुरल वही कपिल सिब्बल होंगे, वही अभिषेक सिंघवी होंगे, इनके साथ 2-3 इनके और होंगे। लेकिन सर, जो ये मामला उठा और सीजेआई की बेचैनी, और इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया गया, थोड़े प्रोविजन पे कि आप नोटिफाई नहीं करोगे और सरकार डी नोटिफाई नहीं करेगी। मतलब साधारण भाषा में हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाह रहे हैं, नोटिफाई नहीं करोगे मतलब कैसे होता था? वक्फ वाले आते थे, उंगली रख दिया कि ये मेरा है, आपका हो गया, आप सरकार उसको डी नोटिफाई करते रहे। सरकार ने डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया पे भी रोक नहीं लगाई है सर, केवल कहा है डी नोटिफाई नहीं करो। तो सारा घाल मेल है। लेकिन आज जो आपसे हम विशेष प्रशांत जी समझना चाह रहे हैं
कि आप जिसको देखिए वही सरकार पस्त, वक्फ बोर्ड मुस्लिम सम जीत गया, 20 करोड़ मुसलमानों की जीत हो गई, और दलाल जो ये 4-5 खैरात पे पलने वाले पत्रकार सब जो हैं, जो आज यूट्यूबर हो चुके हैं, इन रिपोर्टरों पर मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट में पड़ी लात, लात घूसा क्या नहीं करवा दिया इन लोगों ने, इसके क्या मायने हैं? हाँ सर, इसमें देखिए सर, आपने जो बताया तीन जो प्रोविजन जो दिए गए वो भी सरकार की तरफ से ही, यानी सॉलिसिटर जनरल ने ही कहा कि हम स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और वो जैसे जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित है उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे, नई नियुक्ति नहीं करेंगे, और संपत्ति की जो स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी, उसकी स्थिति नहीं बदलेंगे जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। तो जो नए संशोधन हुए हैं उसके आलोक में कोई नया चीज नहीं किया जाएगा, एक तरह से सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कोर्ट को, और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये अच्छी चीज है। तो ये हुआ, लेकिन अब इसको लोग तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं कि कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश पारित कर दिया, बल्कि सरकार ने ही अपनी उदारता दिखाई है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि बहुत सारी चीजों को लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली बातें हैं। जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि मुतवल्ली को, कल भी आपने बताया था कि मुतवल्ली को जेल भेजने का प्रावधान इसमें किया गया है, तो तुरंत कहा गया कि ये तो 1995 वाले संशोधन में ही है, तो ये तो आपने जो संशोधन किया था उसी में है। तो यानी कांग्रेस की सरकार ने जो किया था। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों पर तो इन लोगों को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस क्या ये है कि लोग इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि जैसे विष्णु शंकर जैन का ही उदाहरण ले लीजिए, या और भी वासुदेव उपाध्याय जी, या बहुत सारे लोग, और इस चीज को जब मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, सब जगह आया, तो और लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जब ये 1995 में इसमें एक संशोधन हुआ, फिर 2013 में संशोधन हुआ, और उन दोनों संशोधनों के खिलाफ रीट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीधे, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए? आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपको वहां जाना चाहिए। और वहां सुप्रीम कोर्ट से और मतलब कोई उनको इंटरटेन नहीं किया गया। तो ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों पर भी लोगों का तो मतलब एक तरह से मन में शंका तो उठती है कि न्याय का क्या पैमाना होना चाहिए, कि जो 2025 में संशोधन एक होता है, और वो भी इतना व्यापक कंसल्टेशन करके, जेपीसी बनाकर, इतना व्यापक कंसल्टेशन करके, इतना लंबा समय देकर, तो उस पर तुरंत उसको रीट स्वीकार कर लिया गया, और वो जो दो पुराने हैं उनका स्वीकार नहीं किया गया। तो ये सब चीजें जो है सवाल उठा रहे हैं और शंका प्रकट कर रहे हैं, लोगों के मन में शंका आ रही है। हालांकि एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने के सामने इस बार आया कि क्या ये जो पुराने संशोधनों के खिलाफ जो चुनौती दी गई है, वो सब चीज तो उन वहां था कि नहीं, उन याचिकाओं को इस याचिका से अलग रखा जाएगा। तो ये सब चीजें भी उठेंगी, बहस के दौरान जरूर उठेंगी कि आखिर इस तरह का क्यों दोहरा मापदंड। और आपने तो बताया है कि उपराष्ट्रपति जी ने भी आज बहुत कुछ सुनाया है और बहुत कुछ कहा है, और जिस पर हमको लगता है कि हर देश का बुद्धिमान व्यक्ति इस पर जरूर गौर करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूर अपना मंतव्य देगा कि ये क्या तरीका है। जी नहीं, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाएं को लांघी है, राष्ट्रपति को एक निर्देश देकर, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अनेक राष्ट्रपति का सिलेक्शन किया जाता है, हमारे चयनित प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसके प्रति जवाबदेह है? अब तो हम लोगों ने नोट के बोरे जलते हुए देख ही ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के घर पे। और मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या होगा नहीं होगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन जिस तरह से खिलंदर, या कहिए कि देश के विरोध में एजेंडा चलाने वाले लोग इस खबर को प्लांट कर रहे हैं,
क्या उनको पहले से कुछ स्टोरी दे दी गई है? रिजल्ट का स्क्रिप्ट उनके पास पहले से है, तो सुप्रीम कोर्ट में यही कराया जाएगा? ये एक सवाल है जो अब उठने लगा है सर। आप लाख कर दीजिए, आपने ही अभी बताया ना कि अश्वनी उपाध्याय को कहा गया कि हाईकोर्ट जाइए, क्या आपकी प्रॉपर्टी वक्त में जा रही है? तो वो बोले थे ये पर्सनल नहीं, पब्लिक लिटिगेशन एप्लीकेशन है। तो ये जो चीजें होगी तो अब आम लोगों को समझ में आ रहा है, और भला हो उस एक नियम का जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाती है। हम लोग जब तक लाइव नहीं देख रहे थे तो कपिल सिब्बल को मैं भगवान सरीखा वकील मानता था, लेकिन जब से इनको मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए, कहीं कोई वैलिड पॉइंट नहीं रखता ये व्यक्ति। मुझे तो लगता है कि इनसे तो बहुत अच्छे वकील सब लोअर कोर्ट में पड़े हैं, जो कुछ बातों को तर्क के साथ में रखते होंगे। ये तो केवल सेटिंग के बल पर, और हम लोग तो कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये लोग जज बनाया करते थे, और ये कॉलेजियम के खिलाड़ी हैं चाहे कॉलेजियम के नुमाइंदे हैं। मैं तो यही मानता हूँ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे टाइप के लोग, ये सब कॉलेजियम के नुमाइंदे हैं। ये मुकाबला, ये केस चलेगा, ये लंबा चलेगा सर। जिस तरह से प्रोसेसिंग है इसको इतना जल्दी कोई नहीं खत्म कर सकता, और ये नेचुरल है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये वकील सब बोरे बोरे भर के नोट कमाएंगे, बाप के पास तो अपराध पैसा है। ये तो एक बात हो गई। आज जिस तरह के फैसलों पर ये बवाल मचाया गया, हम इस पर मेरा दिमाग बार बार संशंकित हो रहा है, क्या इनको स्क्रिप्ट पहले से दे दी जाती है? इस पर मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगा सर, आपको क्या लग रहा है जो खैराती लोग, चाहे कुछ चैनल भी, 20 करोड़ मुसलमानों की जीत, कैसे जीत भाई? क्या चीज की जीत हो गई उनको? जब नोटिफाई डिनोटिफाई होगा नहीं, कोई इंट्रीम ऑर्डर हुआ नहीं, और सरकार के स्टैंड पर ही तो सीजीआई शांत हुए। वही सीजीआई कुछ मिनट पहले तक, जब कल तक बोल रहे थे कि मैं ऑर्डर करूंगा, मैं ऑर्डर करूंगा, आज कुल मिला के सुनवाई 1 घंटे चली है सर मात्र, बाद बाकी तो जी बखेड़ा। और अगर मैं कह रहा हूं, अगर उनके पक्ष में आया होता तो कपिल सिब्बल क्या मीडिया को बाइट नहीं देता सुप्रीम कोर्ट के बाहर? असद ओवैसी मुंह छुपा के नहीं भाग के गया, कोई बोलने को राजी नहीं हुआ, क्यों? उनको पता नहीं चल रहा है कि आज क्या हो गया उनके साथ? जब सरकार की पूरी बातें सुनी जाएगी, क्योंकि इसमें भी मुस्लिम ही विक्टिम है ज्यादा, ये भी जानिए। मुसलमानों की जमीन को भी जबरदस्ती वक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को जमीन का जब मामला आ जाता है तो ये सिविल सूट है सर। इसको आप धार्मिक और ये सब तो बहुत पीछे छूट गया, जैसे जमीन आ गया ये सिविल सूट है। और सिविल सूट प्योर लॉ का केस है, प्योर क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस से भी अलग केस कहलाता है सिविल का। और सिविल के केस में जब जमीन आ गई तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम जैसे साधारण आदमी समझ रहे हैं। तो क्या आज असुद्दीन ओवैसी को नहीं समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा, लेकिन उसके बावजूद खिलंदरों का खेल पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। जी प्रशांत। जी, आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी कही सर। एक तो कपिल सिब्बल का जो तर्क हम लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से कोई उसमें अस्तर नहीं है। अपने ही बात को कंट्राडिक्ट करते हैं, बहुत सी बातों को याद नहीं रख पाते हैं, बहुत सी बातों को रिलेवेंट नहीं कर पाते हैं, और अपने सरकार के टाइम के संशोधनों को अभी का संशोधन बता देते हैं। तो पता नहीं किस किस स्तर का आदमी है। जरूर इनका सेटिंग गेटिंग बहुत अच्छा है, इस नाते ही बहुत बड़ा वकील बन गए हैं, बस बस। अदरवाइज इनमें कोई दम नहीं है। ये आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन मैं सहमत हूं सर। दूसरी चीज आपने बताया कि ज्यादा मुस्लिम पीड़ित हैं। आजम खान का उदाहरण देख लीजिए, सबसे ज्यादा उसने 99% मुसलमानों का जमीन हड़प के रखा था, आजम खान। आज जो बोहरा मुसलमान लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, उन लोगों ने इस पर हर्ष जाहिर किया है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं लोग, बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। अब इसके बाद मैं बताता हूं सर कि एक प्रीत सिंह सिरोही है, ठीक है, मुसलमान भी 90% 80% मुसलमान पीड़ित हैं,
लेकिन इसके अलावा पूरा समाज भी पीड़ित है इन जमीन माफियाओं से। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर भू माफिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे नेता और प्रबुद्ध लोग बोल चुके हैं कि ये भू माफिया का दूसरा नाम वक्फ बोर्ड है। इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। अभी मैं देख रहा था, एक प्रीत सिंह सिरोही है दिल्ली में, वो यंग लड़का, उन्होंने एक सेव इंडिया फाउंडेशन बनाया है और उन्होंने 2500 केस दायर किए हैं और अभी तमाम चीजों को खोज रहे हैं, तमाम चीजों का सबूत भी जुटा रहे हैं। 2500 केस में से एक दो मैं उदाहरण के लिए जैसे बता देता हूं कि दिल्ली के ही वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक स्कूल है, स्कूल का एक हिस्सा काट कर उसमें मस्जिद बना दिया गया, वो स्कूल का जमीन है। इसके अलावा सुल्तानपुरी फारूकी मस्जिद, वो वो जो जमीन है अवैध जमीन पर बनाया गया है, अवैध रूप से बनाया गया है। मंगोलपुरी में सरकारी पार्क की जमीन तक फैल गई है मस्जिद की चीजें। तो इस तरह की चीजें, और उस स्कूल में जो वजीरपुर वाला में, वहां दुकानें भी बना के और किराए पर चढ़ाया गया है और उसका कमाई कोई और खा रहा है, माफिया खा रहा है, और जबकि वो स्कूल की जमीन है। तो इस तरह से 2500 केस उसने डिटेक्ट किया है और कोर्ट में लेके गया है वो बंदा, वो लड़ रहा है और बोल रहा है कि इस तरह की चीजें खोजी जाए तो लाखों की संख्या में आएंगी। तो इस तरह की जो माफियाओं का कार्य है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत सारे लोग हों, अब बड़े बड़े मॉल बना के करोड़ों खा रहे हैं, इस तरह की चीजें भी सामने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें सारी चीजें उठेंगी तो बहुत सारी चीजें उठेंगी और इतना जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, ये लंबा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब शुरू किया है तो उन्हें तो सुनना तो पड़ेगा, ये बात है बिल्कुल। सर। और उनको उन जो पहले से 140 बता रहे थे विष्णु जैन ना, 140 जो हाई कोर्टों में मामले हैं, हम लोग 120 तक सोचे थे, 140 बता रहे हैं, उनको भी तो सुनना पड़ेगा, इनको तो आप खत्म नहीं कर सकते। तो बहुत मामले अभी बिल्कुल लंबी चलेगी। और सरकार ने जिस मजबूती से और जिस कन्विंसिंग से रखा है, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में लाख से टिंग हो, फैसला होकर रहेगा। अब हम लौटते हैं दूसरे मुद्दे पर। हम सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारने के बाद हाशिए नित नए उसको घोटाले तो खुल ही रहे हैं, कैग रिपोर्ट वगैरह आ ही रहे हैं। अनेक कुछ मिलाकर कुछ ऐसा ही माहौल हो गया है जैसे शीला दीक्षित के समय कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले खुलते थे। तो कॉमनवेल्थ घोटालों में शीला दीक्षित डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और ये केंद्र का पाप था जो शीला दीक्षित के मत्थे भी मढ़ा गया। तो वो तो चुनाव परिणाम के अलग नजारे। अब क्या हुआ कि दिल्ली में 22 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है। अब ये विपक्ष में बैठी है तो कोई ना कोई बहाने मिलाकर कुछ कोशिश करती है सत्ता को घेरने की। लेकिन जिस मुद्दे पे घेरती है, कुछ कहती नहीं है कि चार तरफ से इनके ऊपर लोग फूट पड़ते हैं और सबूतों के साथ इन पर काउंटर अटैक हो जाता है। अब आज ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये पहले चंदा चोर थी, अब ये चंदा खोर भी है। अब ये मामला जो आज दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का जो छापा पड़ा, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपसे। सर, ये तो आम आदमी पार्टी ने, वो तो कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार के लिए जानी ही जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कोई सोच नहीं सकता था कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार, करप्शन अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था चलाने वाला व्यक्ति अपने करप्शन के दलदल में इतना डूब जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। और हम लोग तो पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार में ये रहते हुए जिस विभाग में हाथ डालिए उस विभाग में करोड़ों का घोटाला। तो चाहे जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, बिजली विभाग हो, हर एक जगह घोटाला घोटाला। अरे तो शीश महल प्रदूषण से हो, लेके प्रदूषण तक हो, में। जी। तो ये सर घोटाला, और इसके अलावा इसका एंटी नेशनल वर्क, जैसे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तो स्पष्ट खोल दिया कि न्यूयॉर्क के बंद कमरे में डील हुई थी और $16 मिलियन इसको दिया गया था फॉरेन से। और अभी जो दुर्गेश पाठक पर जो छापा पड़ा, वो भी तो एफसीआरए के अंतर्गत जो है, इसमें
है कि एक ही पासपोर्ट को कई कई व्यक्तियों ने यूज करके और उसके नाम पर चंदा भेजा है, और ये चंदा रिसीव किया है इन्होंने, दुर्गेश पाठक ने। तो उस संदर्भ में आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उस संदर्भ में इन पर छापा पड़ा है। तो इस तरह का घोटाला कि अपने लोगों को विदेश में सेटिंग करके और एक पासपोर्ट पर 10 आदमी या 20 आदमी या जितने भी हों, कई आदमी भेजते हैं चंदा, और ये सेटिंग आम आदमी पार्टी के द्वारा ही कराया गया है। इस तरह की चीजें, तो ये पैसा आखिर दे कौन रहा है? तो जब तक इसमें जांच शुरू नहीं होगी, छापे नहीं पड़ेंगे, किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, पूछताछ नहीं होगा, तो लिंक खुलेगा कैसे कि आखिर मान लीजिए कि कोई मिस्टर XYZ विदेश में बैठकर और एक पासपोर्ट पर 5 आदमी या 20 आदमी भेजता है चंदा, तो उस 20 आदमी को किसने पैसा दिया कि आम आदमी पार्टी को इस पासपोर्ट को यूज करते हुए आप चंदा भेज दो? किसने यूज किया? किसी और ने पैसा दिया होगा। वो पैसा किस मकसद से दे रहा है? हो सकता है भारत में अराजकता फैलाने के लिए कुछ ठेका दिया जा रहा हो, टेंडर इनको किया जा रहा हो, सुपारी दिया जा रहा हो। तो इन सब चीजों के हिसाब से जांच होनी चाहिए। और पहले भी जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, लोग, बड़े बड़े लोग देश के, उन लोगों ने पहले भी डिमांड किया है कि जो गुरुपतवंत सिंह $16 मिलियन का बात बोला है, NIA को वो जांच दी जानी चाहिए, ताकि NIA वो जांच करे कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों केजरीवाल ने डील किया, क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों उस खालिस्तानी एलिमेंट को, जो प्रोफेसर है तथाकथित रूप से, उसको जेल से निकालने या ये सब चीज करने का डील प्रोफेसर किया। जी, प्रोफेसर हुल्लड़। हुलड़। तो ये सब चीजें जो हैं सर, निश्चित रूप से हर तरह से न सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि इसमें देश की सिक्योरिटी से समझौता वाली बात भी हो, एंगल भी है। तो इन सब चीजों को लेकर जो जांच है वो जांच होनी चाहिए, और इन सब चीजों को न सिर्फ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जनता के सामने भी आनी चाहिए कि जनता भी समझ सके कि किसका क्या कैरेक्टर है वास्तविक। जी, और काफी सोच विचार कर, दरअसल टोरंटो में इन्होंने 2 बार फंड रेजिंग कार्यक्रम किया था। तो किसी में 2 करोड़ कुछ आए, किसी में 1 करोड़ कुछ आए, और तो और व्यक्तिगत खाते में पैसे आए। अब ये अरविंद केजरीवाल की भाई पढ़े लिखे IRS ऑफिसर थे। IRS वाले पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन जो पैसे विदेश से आते हैं, चूंकि वो 1 नंबर में आते हैं, लेकिन इनके आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स बुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्रथम दृष्टया वो दोषी दिख रहे हैं, और अभी तो जांच की परतें बढ़ेगी, अमेरिका तक पहुंचेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी में एक बना रखा था, आम आदमी पार्टी का ओवरसीज विंग, जैसे कांग्रेस ओवरसीज विंग है ना, और ओवरसीज विंग में इनके पुराने साथी थे डॉक्टर मुनीश राय यादव, जो शिकागो में पेडिस्ट्रियन बच्चों के डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक्स के। वो इनको, जब उनको सच्चाई पता लगने लगी, तो वो इनसे अलग हो गए थे। और उन्होंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि जिस दिन इन चीजों की जांच होने लगेगी, बहुत सारे लोग और जेल जाएंगे। तो पहले सेट में हमने देखा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन शराब घोटाले में अंदर तिहाड़ के मेहमान रहे थे। अब जो नया सेटअप आ रहा है, उसमें दुर्गेश पाठक का नाम तो तय है कि उनको अब अंदर जाना है। और अभी बहुत यंग है वो, और इतने यंग एज में वो सीनियर लीडर कहलाते हैं आम आदमी पार्टी का। तो उनकी अपने अरविंद केजरीवाल के नजदीकी, अब वो क्या खोलेंगे और क्या पर्दे खुल कर आएगी। लेकिन हाँ, आपने एक पासपोर्ट ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मैं केवल आंकड़ों वाली बातें कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को जितने लोगों ने चंदा दिया, उससे कहीं ज्यादा लोगों के नाम पे पैसा आया, नहीं आया, क्या आया, ये समझना तो बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन जैसे 55 पासपोर्ट पर 73 लोगों के पैसे आ गए, तो कैसे आ गए भाई? तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि गलतियां मिली, तब जाकर CBI को ये केस सुपुर्द किया गया है। और प्रथम दृष्टया तो जो है सामने है,
और राजनीति है तो आम आदमी पार्टी तो आज तक अपने आप को निर्दोषी बता रही है। इस पर भी उन्होंने एक राजनीतिक बवाल खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन अब लोग बाग के नजरों से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उतर चुकी है। लोगों के सामने 2 महीने में जमुना साफ होते हुए दिख रही है। लोगों को हर तरह से किसी तरह की कोई कष्ट हुई नहीं, तो आज सरकार के जाने का कोई मलाल दिख नहीं रहा है। अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी ये तो बात की बात है। टाइम काफी हो रहा है सर, आखिरी कमेंट। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी जमुना साफ हो रही है। ये चीज मैं भी कहने वाला था कि अभी सरकार जो बनी है दिल्ली में, वो तमाशाबाजी में कहीं नहीं दिख रही है, राजनीति करती कहीं नहीं दिख रही है। जहां भी दिख रही है कुछ ना कुछ काम करती हुई दिख रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अन्य मंत्री लोग हो, चाहे पूरी सरकार हो, पूरी सरकारी मशीनरी हो, सब लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। ये दिल्ली के लिए बहुत ही एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को जो दिल्ली में मिल रहा है। हम लोगों को माने अब पूरे देश को, चूंकि देश की राजधानी है इसलिए हर देशवासी दिल्ली के प्रति चिंतित रहता है। तो अब हर देशवासी को उम्मीद और आशा हो गई है कि अब दिल्ली का भाग्य चमकेगा, दिल्ली चमकेगा और एक बड़े देश की, एक बड़े शक्तिशाली देश की राजधानी जैसी होनी चाहिए। अब शायद हम लोगों को उस तरह की रूप उसको देखने का मिले। जी जी, और आज ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली की रिव्यू मीटिंग ली है सर, और उस मीटिंग में होम मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब मौजूद रहे हैं और पूरी रिपोर्ट पीएम ने ली है। क्योंकि फर्स्ट फेज का काम भी 90 दिन में करना है, जो क्लीनिंग ऊपर से होता है। उसके बाद एक साइड से काम करना है, सारे एसटीपी प्लांट को 100% इफिशियंसी पर लाना है। जो ओखला में दिल्ली में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि वर्चुअली बंद था, उसको फुल कैपेसिटी में स्टार्ट किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का आप समझ लीजिए कि कितना दिल्ली पर फोकस है कि आज उन्होंने स्वयं इस डिवीजन 2 महीने होने पर ही मीटिंग ली है। तो आप केंद्र से भी मिलने वाले सहयोग को आप देख लीजिए। और केंद्र के, चूंकि दिल्ली का सर जमुना की सफाई सबसे टीडियस है, मैं कहूँगा गुजरात के साबरमती से भी टीडियस है। उसका वजह है जमुना हरियाणा यूपी से होकर दिल्ली में आती है, फिर दिल्ली से निकलती है, फिर कुछ हरियाणा का पार्ट, फिर यूपी होते हुए बहती है। तो यहाँ पर सरकारों के साथ भी कोऑर्डिनेशन, और पानी गंदा नहीं आए इसकी व्यापक तैयारी केवल दिल्ली से नहीं, सही समीपवर्ती राज्यों से भी करनी होती है। क्योंकि हर जगह भगवान की कृपा से भाजपा की ही सरकार है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम। एक चीज और सर। सर देखिए सर, खाली भाजपा की सरकार तो मैंने डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से बहुत बेहतर करती है, क्योंकि वो जैसे अब है कि दोनों में तालमेल अच्छा बढ़ जाता है। ऊपर से कहा जाता है कि भाई आप भी स्पीड बढ़ाइए, हम भी ठीक है, तो बढ़ जाता है स्पीड, वो थोड़ा आसानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अदर्स के लिए नहीं करती है। जैसे मुझे याद है कि हेमंत सोरेन तो विरोधी दल है झारखंड में, उनको नितिन गडकरी जी ने कहा कि आपकी तरफ से देर हो रही है, आप प्रपोजल दीजिए, फटाफट काम किया जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहता है कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन है। केजरीवाल को काम करना नहीं था। केजरीवाल को सिर्फ झगड़ा, लड़ाई, तमाशाबाजी, राजनीतिबाजी और बवंडर उठाना था, इसलिए काम करना नहीं था। इसलिए लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उदासीन है। उदासीन नहीं था, किसी भी अपोजिशन गवर्नमेंट हो या किसी का भी गवर्नमेंट हो, उदासीन नहीं रहता है, वो कोऑपरेट करता है, बशर्ते आप उससे कोऑपरेट लेने की कोशिश करें, माने आप अपनी क्षमता दिखाएं। जी जी, अब तो ऐसे भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल नाम किसी दिखती नहीं है। केवल वो ट्विटर या ये सब ना हो तो ये लोग नजर भी नहीं आए, क्योंकि हर जगह ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ही एक प्रेस रिलीज आई है, दिल्ली की विधानसभा फुल्ली सौर ऊर्जा से संचालित होगी टोटल, जिससे 15 लाख रुपए का मंथली बिजली बिल बचेगा। दूसरा,
पूरे तरह से पेपरलेस होने जा रही है और इसके लिए 3 दिन के लिए विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता उड़ीसा गए हुए थे, जो कल वापस आ रहे हैं। वहां से पूरी चीजों के तकनीकी अध्ययन करके पूरी टीम के साथ गए थे। तो अगला मानसून सत्र दिल्ली का विधानसभा जो होगा वो एक अलग कलेवर में दिखेगा। तो काम करने वाली सरकारें ऐसे काम करती है और प्रधानमंत्री की स्पेशल अटेंशन होने से नेताओं मंत्रियों को भी काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब अभी तुरंत देख रहा हूँ कि आ गया है, कल पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा 3 जगह मुआयना करने जा रहे हैं जहां जहां पानी जमता है। मेन 3 जगह को कल करने जा रहे हैं। अभी तक नाले पे लगे हुए थे। डेली कहीं ना कोई मंत्री कहीं ना कहीं जा रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब एक करेक्ट बिल के कारण हो रहा है, इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। और चूंकि अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का चल रहा है कार्रवाई, तो कांग्रेस वाले आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कल काउंटर प्रदर्शन भाजपा करने जा रही है। खैर ये तो पॉलिटिकल एंगल है। हम दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली निश्चित रूप से कुछ बेहतर होती दिख रही है, लेकिन वर्षों का जमा कूड़ा हटने में कुछ तो वक्त लगेगा। शायद वही वक्त लग रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए।